क्या पता चल रहा है कि फिल्टर का नाम से क्या पता चल रहा है कि फिल्टरिंग क्या होती है। ओके, द फिल्टरिंग के आप लोगों के पास ये कुछ मेन फंक्शंस है, जिसमें आपके पास एक आ जाता है फर्स्ट का फंक्शन आता है, लास्ट का फंक्शन आता है, इक्वेशन आती है, फिल्टर आता है और नॉट का मेथड आता है। ठीक है, अब ये फिल्टर होता क्या है इसको भी देख लेते हैं। The most basic filtering methods are this, which allows to select a specific element based on the position in a group of element. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये क्या करेंगे, ये आपका एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ना, तो वो क्या करेगा, आपके कोड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिफाइन करेगा, उसको हाईलाइट करेगा। लास्ट है तो वो लास्ट वाले पार्ट को डिफाइन करेगा। इक्वेशन से रिलेटेड इंडेक्सेस वाइज अगर वो चले तो इंडेक्स वाइज वो चलेगा। नॉट क्या है, फिल्टर क्या है, इसको हम एक एक करके आगे देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास मेथड आता है जेक्यूरी का, उसको आप लोग कहते हो जेक्यूरी फर्स्ट मेथड। द फर्स्ट मेथड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेसिफाइड कोई 5 to 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, उसमें से वो किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10 मेन टैग्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट टैग यूज किया हुआ है वो उसको हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टैग जो है वो यूज हुआ है। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या है जी, ये इसने 3 डिव्स बनाई हुई थी, उसमें जो फर्स्ट डिव है उसने उसको यहाँ पे डायरेक्टली हाईलाइट करके दे दिया। ठीक है, सही है। अब अगर मैं इसकी कोड की बात करूं तो कोड में अगर मैं बॉडी पार्ट के अंदर जा रही हूं तो उसने सिंपल एक H1 का टैग लिखा हुआ है, जिसमें उसने क्या लिख दिया, वेलकम टू माय होम पेज। क्लियर? साथ में उसने क्या किया, एक पी का टैग यूज किया जिसमें उसने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ। ये दोनों एक उसने एक्स्ट्रा वर्ड किया हुआ, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, मेन जहां पे काम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसने 3 मेन डिव्स बनाई है। एक उसने डिव बनाई है जिसके अंदर उसने बॉर्डर दे दिया 1px सॉलिड ब्लैक, सेम एज इट इज इसने 3 बॉर्डर्स बनाए जिसके अंदर इसने फर्स्ट वाले में लिखा था पैराग्राफ इज अ डिव, अनदर पैराग्राफ इज अ डिव। डेटा सबका सेम है। ठीक है, मेन क्या काम किया उसने, उसने मेन 3 डिव्स बना दिए। ठीक है, ये तो इसका HTML पार्ट था, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? अगर ये div ना बनाए तो ये फिर फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब ये ऊपर हाँ हो जाएगा वेलकम टू होम पेज। हाँ जी, जिसको मुताबिक आप ऊपर क्लिक जो इक्वेशन लगाओगे ना जेक्यूरी के, उसके मुताबिक वो उसके फर्स्ट मेथड को, यानी कि अगर हम div की जगह बॉडी लिख दें तो हाँ बॉडी के साथ बॉडी लिखना। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इसके अंदर इसने क्या किया, आप लोगों को स्क्रिप्ट के अंदर पता है कि आप सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करते हो एंड देन उसके अंदर आप फंक्शन यूज करते हो। ठीक है, अब उसने देखो यहाँ पे उसने सबसे पहले कौन सा टैग सेलेक्ट किया है, डिव का टैग सेलेक्ट किया, उसके बाद उसने फंक्शन कौन सा लगाया है, फर्स्ट का फंक्शन लगाया। इसमें उसने वो क्या डिफाइन किया है कि जो फर्स्ट डिव है उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो कर दो। बात समझ आई? एंड देन जैसे ही मैं इसको रन कर रही हूँ तो उसने जो देखो यहाँ पे आपके पास 3 डिव्स थी, उसने जो फर्स्ट डिव थी उसको क्या बैकग्राउंड कलर दे दिया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो आपको समझ आ गया फर्स्ट का मेथड क्या काम कर रहा है। सेम एज इट इज यही वर्क आपका लास्ट का मेथड भी करेगा। लास्ट के मेथड में क्या करेगा, वो जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हाईलाइट कर देगा। जहां पे आपने जैसे डॉट फर्स्ट यूज किया आप क्या यूज कर दोगे, डॉट लास्ट। अब ये देखो और कोई काम नहीं है ना, सेम वही 3 डिव्स बनी हुई है, स्टाइल बॉडी बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ इन अ डिव, अनदर पैराग्राफ इन अ डिव, एंड देन सिंपल उसने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर भी येलो दिया हुआ है। जहां पे डॉट फर्स्ट हमने यूज किया था उसने अब यहाँ पे क्या यूज करके आपको दे दिया, डॉट लास्ट यूज करके दे दिया। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास फिल्टर का क्या मतलब होता है कि वो फिल्टर करके दे रहा है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि जो आपका वो जो मेन चीज है ना जस्ट वो निकाल के आपको दे रहा है। फिल्टरिंग के यही होता है ना, साफ चीज आपको निकाल के दे रहा है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको साइड पे कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं equation method. An equation method returned an element with the specific index number of the selected element. ठीक है, इक्वेशन एलिमेंट क्या कर रहा है कि आपके इंडेक्स के मुताबिक एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू आपको क्या करके दे रहा है, रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। इंडेक्सेस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं ना इंडेक्सेस। हम लोग क्या करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर में भी आप लोगों ने एरे पढ़ी थी, एरे पढ़ी थी ना। एरे में वो क्या वर्क करता था, एरे के अंदर उसका ये वैल्यू होता था कि वो उसके ये मैंने साथ में लैब से डिस्टेंस है छोड़।
अच्छा जी, इंडेक्सेस क्या करते हैं? हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या देखी थी? एक एरे देखी थी। एरे के अंदर क्या होता है? आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर क्या करते हो? कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हो? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हो। ऐसे ही है ना? आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, ए बी सी डी ई, कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती है, एफ जी। ठीक है, पता नहीं है, समझ तो आ गई है ना क्या है? ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अब इसके अंदर क्या होता है? आप लोगों ने वैल्यू स्टोर कर दी। अब अगर आप लोगों ने इस वेरिएबल के अंदर से स्पेसिफिक डेटा निकालना है तो वो किसके थ्रू आप लोग निकालते हो? इंडेक्सेस के थ्रू डालते हो। इंडेक्सेस हमेशा हमारे स्टार्ट किससे होते हैं? 0 से इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं। इट्स मींस दैट ए का इंडेक्स क्या है? 0, बी का इंडेक्स क्या है? 1, सी का 2 3 4 5 और 6। अब मैं यहाँ से उसे कहूँ कि 3 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करके दे दो, तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा? डी प्रिंट करके देगा। सेम एज इट इज यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन मेथड यूज कर रहे हैं, वो इक्वेशन मेथड भी यही कर रहा है। उसके अंदर हम उसको बता देंगे कि इस इंडेक्स की जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दो। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट एंड लास्ट दे रहे थे ना। अब फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट और लास्ट तो हमें समझ आ रही है। मिड्स में जो इक्वेशंस या मिड्स में जो डिस्क यूज हुई है उनके बारे में तो हमें आइडिया नहीं है ना कि मिड में जो इक्वेशन यूज हुई है उसका कौन सा नंबर है, उसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन का मेथड यूज करेंगे। तो इक्वेशन का मेथड हम कैसे यूज करते हैं ये भी देख लें। यहाँ पे ये देखो, इसने अब क्या किया? 4 पैराग्राफ्स बना दिए। 4 पी के टेक्स्ट यूज किया और उसने आई लव इन डक बर्ड के अंदर क्या कर दिया? एक इंडेक्स दे दिया और उस इंडेक्स को क्या वैल्यू दे दी है? 2 की वैल्यू दे दी है। ये देखो 2 है। एक अच्छा, डोनट डक को 1 की और इंडेक्स लिव इन वाले को इंडेक्स 2 की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ पे कैसे कॉल किया? इक्वेशन के आगे जो इंडेक्स था 1 इंडेक्स था तो उसने 1 लिखा है। ठीक है, अगर उसे इंडेक्स 2 की वैल्यू चाहिए होती तो वो यहाँ पे क्या लिखता? इंडेक्स 2 लिखता। और ये देखो इसने इंडेक्स से स्टार्ट कहाँ से किया? पी के टैग के अंदर 0 से स्टार्ट किया। इंडेक्स 0 1 2 3। दिस इज नॉट दिस इज HTML, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीचे बॉडी के पार्ट के अंदर तो HTML यूज हो रही है ना। अच्छा, वो सी बात है। ठीक है, तो उसने सिंपल क्या किया? HTML में भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते थे। उधर काम करो, मर सकता है, मर दिमाग होता है यहाँ। चलो चलो चलो, यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो है हमने इंडेक्स दे दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंडेक्स 1 दिया तो उसने इंडेक्स 1 की वैल्यू को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे चेंज करके 4 दे देती हूँ, इक्वेशन 4। ठीक है, 3 है। देखो 4 इंडेक्स नहीं था ना, तो उसने कोई वैल्यू हाईलाइट नहीं की। और अगर मैं इसकी जगह 3 कर देती हूँ, है तो कहाँ पे 3 इंडेक्सेस हैं, ये लो। अब उसने इंडेक्स 3 की वैल्यू हाईलाइट कर दी। 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं ना, 0 1 2 3, जो इंडेक्स 4 तो नहीं था। तो समझ आ गया इक्वेशन का मेथड कैसे वर्क कर रहा है। कोई भी सीएस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? बैकग्राउंड कलर की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो आप। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? क्या मतलब? क्या रियल लाइफ एग्जांपल? आपके पास फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करवाया हुआ है थ्रू फॉर्म्स। वहां पे आपको स्पेसिफिक पर्सन का डेटा चाहिए, तो उसको ऑफ कोर्स इंडेक्सेस वाइज ही आपने रखा होगा। तो स्पेसिफिक इंडेक्स के थ्रू आप वैल्यू निकाल नहीं सकते उसमें। लिस्ट एरे नहीं पढ़ी आप लोगों ने? तो फिर देखिए वैसे एरे नोटी करनी है। नहीं, ये जब HTML पढ़ रहे थे ये चीज तो नहीं बताई थी आपने? ये इंडेक्स का क्योंकि वो जे क्यूरी है। है? वो HTML की बात कर रहा हूँ मैं, जब पढ़ा रहा HTML में क्या नहीं बताया था? इंडेक्स का इस तरह लिखते हैं। ओ, उसने वो इंडेक्स इस तरह लिखा नहीं है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। उसने वो जस्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि यार ये इंडेक्स की समझाने के लिए उसने लिख दिया कि इसको इस पी के टैग को मैं इंडेक्स 0 दे रहा हूँ, इस पी के टैग को मैं इंडेक्स 1 दे रहा हूँ। जैसे हम लोग कमेंट्स देते हैं ना, उसने ऐसा कमेंट तुम्हें लिख दिया कि जब ये इसको हाईलाइट करे तो आपको समझ आ जाए कि ये इंडेक्स I live in डगबर्ग का जो भी है। हाँ। ठीक है, तो वो एक इंडेक्स नहीं कहलाएगा, 0 से वो वाला इंडेक्स स्टार्ट नहीं होगा। इसको देखो जरा एग्जांपल ये को। डिफरेंट एरे नहीं हो रही है। ये एक एरे के अंदर मल्टीपल डेटा होगा। ये सारे पी टैग्स है ना, वो एरे को एज इंडेक्स ले रहा है। बच्चा मैं एरे तो इसके अंदर यूज नहीं हो रही। एरे कहाँ पे यूज हो रही है? आप समझ नहीं रही मेरी बात। ये पूरी लाइन है, ठीक है। ये इसने 4 टैग्स दे दिए पी के। ठीक है, इंडेक्स 2, इंडेक्स 1, इंडेक्स 0। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरी का पूरा टैग है एम वाई, ये अलग अलग नहीं होगा। नहीं, वो पी के टैग को इंडेक्सेस दे रहा है।
एग्जैक्टली तो पी का टैग एक एरे हो गया ना। ना, क्योंकि इसमें एरे यूज ही नहीं हो रही है यार, एरे कहाँ से यूज हो रही है इसमें इसमें? यहाँ पे देखें पी डिफाइन किया हुआ है ना, पैराग्राफ का टैग कितने 4 इंडेक्स दिया हुआ है। उसमें उसने यहाँ पे कितने पी के टैग यूज हो रहे हैं? 4 यूज हो रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पी का टैग और यूज कर लेती हूँ, ये लो पी टैग आसिफ जहांगीर, loves। ठीक है, पी का टैग क्लोज, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर अब मैं इसको यहाँ पे देख रही हूँ, मैं इसको अब यहाँ पे इक्वेशन 1 की जगह दे रही हूँ इक्वेशन 4, जे के बाद ये आएगा। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, ये लो अब उसने आसिफ जहांगीर को हाईलाइट कर दिया। लेकिन वो पी के टैग को एज इंडेक्स ले रहा है, फर्स्ट पी इंडेक्स 0, सेकंड पी इंडेक्स 1, इस तरह करके ले रहा है वो। अब मैं समझ गया। अगर आप इस तरीके से ना देना चाहें फिर हम लास्ट क्या मतलब इस तरह से ना देना चाहिए? नहीं, अगर इंडेक्स नंबर ही ना लिखे हैं तो मैंने कहाँ पे लिखा? यहाँ पे, इस जगह पे ना लिखे हैं, तो फिर इक्वेशन का मेथड क्यों यूज कर रहे हो? वेयर फर्स्ट या लास्ट, इसने यहाँ पे इक्वेशन के मेथड से क्या हो रहा है, हम लोग जो HTML CSS के अंदर आईडी और क्लासेस देते थे, हर एक पी के टैग को अलग से आईडी देते थे, अलग से क्लासेस देते थे, उसने उसकी जगह सिंपल इनको एज इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर बैकग्राउंड कलर दिया। टैग यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी टैग यूज कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कौन सा इंडेक्स चाहिए। किस चीज का इंडेक्स है? हाँ ठीक है, मैं वो लाजमी तो नहीं कि सीक्वेंस से एक टैग्स यूज हो, हाँ। मतलब पूरे में एच यहाँ हाँ ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैम जी। अगर हमने ये 0 चॉइस किया तो ये आता है ना हम्म। सबसे पहला वाला, हम्म। तो ये वेलकम टू माय होम पेज किधर गया? जब वो H1 का टैग है, वो H1 का टैग है, यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे डॉलर के अंदर कौन सी उसने पॉइंट किया हुआ है कि मुझे इंडेक्सेस किसके चाहिए, पी टैग के इंडेक्सेस चाहिए। बात समझ आई? ओके, अब देखते हैं फिल्टर का मेथड क्या काम करता है। तो अभी मैं वो भी तुम्हें फिल्टर में नहीं, एक और मेथड है फिल्टर। अभी हम लोगों ने इक्वेशन का मेथड देखा, फिल्टर का मेथड क्या कर रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे 4 पी के टैग यूज किए, सेकंड वाले पी के टैग को और थर्ड वाले पी के टैग को क्या कर दिया, क्लासेस दे दी इंट्रो के नाम से, और दोनों को सेम क्लास थी इंट्रो, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर क्या इंप्लीमेंट किया कि जो डॉट इंट्रो वाली क्लास है उसके अंदर आप येलो कलर इंप्लीमेंट कर दो। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू देती ना तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स को वो करता, लेकिन हम कॉमा डाल के दूसरे इंडेक्स पे तो डाल रहे हैं, सारे डाल नहीं डाल सकते, अलग से डालना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने सिंपल फिल्टर यूज किया है। एक स्मॉल ब्रैकेट उसके अंदर, फिर अगली स्मॉल ब्रैकेट उसके अंदर, नहीं, अलग अलग से और लाइन, अलग से लाइन पूरी लाइन अलग अलग से, ठीक है। अच्छा, नॉट का मेथड क्या करे, रिटर्न एलिमेंट डू नॉट मैच द क्राइटेरिया, द नॉट मेथड हैज द ऑपोजिट ऑफ फिल्टर, द नॉट मेथड रिटर्न्स ऑल एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द क्राइटेरिया। नॉट का मेथड क्या करेगा, जो क्राइटेरिया को मैच नहीं करे वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक माय नेम इज क्या है, दो आप लोगों ने यहाँ पे 4 पी के टैग यूज किया, सेकंड और थर्ड वाले पी के टैग को क्या कर दिया, क्लास दे दिया इंट्रो की, ऐसे ही है ना। और ऊपर आप क्या कर रहे हो, नॉट का मेथड लगा रहे हो और साथ में डिफाइन कर रहे हो कि मुझे ये वाली क्लास नहीं चाहिए, इस क्लास के अलावा जितने भी कलर हैं उन सबको इंप्लीमेंट कर दो। वो देखो बैकग्राउंड कलर येलो इंप्लीमेंट किया ना, तो थर्ड और सेकंड और थर्ड के ऊपर उसने वो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं की, फिल्टर उसके अलावा जो थे उनके ऊपर उसने वो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास फिल्टर क्या कर रहा है, स्पेसिफिक क्लास को, जो जिस क्लास को सिलेक्ट करोगे उस क्लास के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। और नॉट क्या कर रहा है, जिस क्लास को आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो ना उस क्लास के ऊपर वर्क नहीं करेगा। जैसे क्या है, एंड नॉट ऑपरेटर होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रू में आंसर है तो फॉल्स में देगा, फॉल्स में आंसर है तो वो किस में आपको देगा, ट्रू में देगा। फिल्टर और नॉट, इसमें हम क्लासेस यूज या हाँ। आईडी या क्लासेस के थ्रू हम करेंगे काम, बिल्कुल। ओके जी, तो ये हमारे पास सारे फिल्टर्स के मेथड है। अब हम लोग चलते हैं आगे एजेक्स पे। ये लास्ट टॉपिक, हाँ जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एजेक्स क्या होता है, एजेक्स इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा विद द सर्वर एंड अपडेटिंग पार्ट ऑफ द वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। एजेक्स जो है ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास आपके बैक एंड पे यानी कि आपकी सर्वर साइड के ऊपर क्या करता है, ये वर्क करता है। मतलब एजेक्स जो है वो आपको फ्रंट एंड पे इसकी वर्किंग नहीं आती। जैसे हम लोग HTML CSS में कोई वर्क करते हैं ना, तो चेंजिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा पेज रीलोड करना पड़ता है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे पूरा का पूरा पेज रीलोड नहीं करना पड़ रहा, बस क्या है वो स्पेसिफिकली जहाँ पे हम लोगों ने एजेक्स इंप्लीमेंट किया है, एजेक्स के फंक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं, हम जस्ट उसको रीलोड करेंगे,
उसके लिए हमें पूरा पेज रीलोड करने की जरूरत पूरा नहीं। पेज एक तरह से वो है ना। नहीं, बताती हूँ कैसे। ठीक है, AJAX हमेशा जो वर्क करता है वो आपके बैक एंड पे करता है, और उसका जो अपलोडिंग वर्क है, जो रिजल्ट है, वो आपके वेब पेज के ऊपर आपको शो होता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज AJAX? AJAX इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। आपके पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, इट मींस दैट कि ये दो लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करता है। एक आपके पास जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करता है, सेकेंडली वो आपके पास XML पे वर्क करता है। XML इट मींस दैट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको आपको अच्छे से पता है कि XML क्या होती है। जैसे आपके पास HTML होती है, सेम एज इट इज आपके पास XML होती है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मुझे पता है, मार्कअप लैंग्वेज ये जो कसम से इस बात पे तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसका कत्ल कर दूं अब। तय ना सच्ची बात है। कोई HTML का एब्रिविएशन क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फिर मैं भी ये कर रहा हूँ। ये कह रहा है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फर्क है कि मार्कअप लैंग्वेज आपके पास पाकिस्तान, मार्कअप लैंग्वेज समझ लो पाकिस्तान है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लो दुबई है। दुबई में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप फॉलो करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं फॉलो करोगे तो आपको प्रॉपर पनिशमेंट की जाती है उसके मुताबिक। यहाँ पे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है, लेकिन हम लोग फॉलो ना करें तो कोई मसला नहीं है। तो ये बात है HTML में। तो मार्कअप लैंग्वेज में ये है, मार्कअप लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरर आ जाता है ना, वो फिर भी आपको कोई ना कोई आउटपुट शो करेगा, बेशक वो आउटपुट गलत ही क्यों ना शो करे, लेकिन आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ जरूर जो है वो शो होता है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एक डॉट भी नहीं डालो तो वो पहले कहते हैं भाई एरर सॉल्व करो, देन उसके बाद मैं आपको आउटपुट शो करूंगा। जैसे पाइथन में एरर। हाँ जी, ठीक है, ओके। Example of AJAX is Google, Google Map, YouTube and Facebook tags. You can learn about AJAX in our AJAX tutorial. AJAX के मेथड देखते हैं। सबसे पहले इसका मेथड होता है jQuery load. लोड मेथड क्या करता है? द jQuery लोड मेथड इज अ सिंपल बट पावरफुल AJAX मेथड। एक सिंपल सा मेथड है बट एक AJAX में बहुत प्राइम मिनिस्टर की हैसियत रखता है। ठीक है, द लोड मेथड लोड डेटा फ्रॉम अ सर्वर एंड पुट द रिटर्न डेटा इनटू द सिलेक्टेड एलिमेंट। अच्छा, लोड मेथड क्या करता है? आपके सर्वर से डेटा को लोड करता है और कहाँ पे जाके उसको रिटर्न करता है? जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे वो डेटा आपको चाहिए, वहां पे जाके उसको क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ओके, ये इसका है सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर क्या है? डॉलर एंड सिलेक्टर। सिलेक्टर मींस दैट जोन सा आपको टैग चाहिए, जिस टैग के ऊपर आपने वर्क करना है, आप यहाँ पे URL दे सकते हो, डेटा दे सकते हो, कॉल बैक दे सकते हो। ये मम्मी हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। द रिक्वायर्ड URL पैरामीटर स्पेसिफाई द URL यू विश टू लोड। ठीक है, जिस URL को आप लोग लोड करना चाहते हो आप वो URL यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। द ऑप्शनल डेटा पैरामीटर स्पेसिफाई अ सेट ऑफ query start string key value pair to send along the request, and the optional callback parameter, the name of the function that we executed in the launch method is completed. data and callback method आपके पास ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक चीज आप दे सकते हो, या तो आप डेटा दे सकते हो, या तो आप क्या दोगे उसको, कोई ना कोई कॉल बैक मेथड दे सकते हो। ठीक है, here is the content of the example demo task.txt। यहाँ पे हम लोगों ने ये किया, एक h2 का टैग यूज किया जिसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, jQuery and AJAX is fun। उसके बाद मैंने p का टैग यूज किया जिसके अंदर मैं सिंपल एक ID दे रही हूँ p1 की, और इसमें लिख रही हूँ there is a some text in a paragraph। अब इसके ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि हम इसके ऊपर कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो मैंने सिंपल यही किया ना, jQuery and एक बटन बना दिया जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ गेट एक्सटर्नल कॉन्टेंट। ठीक है, बटन का टैग क्या कर रहा है? आपको एक एक्सटर्नल कॉन्टेंट दे रहा है। सही है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बटन के टैग के ऊपर हम लोगों ने क्लिक का फंक्शन लगाया, और क्लिक के फंक्शन के ऊपर मैंने क्या किया है, हैश डिव दे दिया लोड, और डेमो हाइफन टेस्ट डॉट txt यहाँ पे हम लोगों ने URL दे दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी फाइल दे दी है जिसके अंदर से हम लोगों ने डेटा को लोड करना है। मतलब हम साथ उसको एक लोड डेटा दे रहे हैं कि हमें यहाँ से डेटा लेके अपने इस वेब पेज के ऊपर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि वो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक कर ले तो जो डेटा उसने स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइल के अंदर से लोड किया है वो मेरा यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो जैसे मैं गेट एक्सटर्नल कंटेंट करती हूँ तो ये देखो देयर इज अ सम टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, दोबारा रन करो, ये देखो ये ऐसे शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा देयर इज अ सम टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, नहीं लिखा हुआ ना। वो जो ये लिखा हुआ ना लाइन देयर इज अ सम टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, वो आपकी demo.test.txt की जो फाइल है उसके अंदर है। ये फाइल आप खुद भी बना सकते हो ना, जैसे हाँ फाइल बना सकते हो, न्यू फाइल बनाओ, उसमें डेटा डालो, उस फाइल का नाम यहाँ पे डाल दो। हाँ, तो इन्होंने ये नाम दिया। हाँ, इन्होंने बिल्ड इन एक फाइल का नाम दिया। कुछ भी ये नाम दे सकते हैं अपने नाम से। किसी भी प्रॉपर स्पेसिफिकली वेबसाइट भी यूज कर सकते हो।
ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सर्च कर रही हूँ तो उसका डेटा यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रिंट करके दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर फेसबुक की वीडियोस आ रही होती हैं, यूट्यूब की वीडियोस आ रही होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, वो यूआरएल आप यहाँ पे डाल देते हो, जैसे ही बटन पे क्लिक करते हो तो वो फेसबुक की वीडियो या जो भी वो स्पेसिफिकली वीडियो होती है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ओपन हो जाती है, ठीक है। तो क्या करता है, वो डेटा आपका लोड करता है और आपके पेज के ऊपर क्या करता है, उसको रिटर्न करता है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर, सभी समझ आई है अनस? ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ओके, गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट एंड पोस्ट के नाम से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे गेट मीन रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। गेट का मतलब है कि आप उसको डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे, मतलब उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये डेटा क्या है, रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक सोर्स, जिस सोर्स से आपको डेटा चाहिए उसको आप पहले क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। पोस्ट क्या कर रहा है कि जिस स्पेसिफिक रिसोर्स को आपने रिक्वेस्ट किया है वो उसको सबमिट कर रहा है और आपका डेटा आपके पास लोड कर रहा है। गेट मीन्स दैट, गेट का क्या मतलब होता है, लेना, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, देना। यानी कि हम ऐसा गेट भी कर सकते हैं, कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये स्पेसिफिकली डेटा चाहिए, आप उसको डेटा आगे क्या कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, उसको वो सबमिट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक सेकंड के लिए क्या